भारत तीज त्योहारों का देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता रहता है। अब हम तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी तस्वीर है जो कि मथुरा से लेकर मदुरई तक की है। यहां पर वैकुंठ एकादशी के अवसर पर पूरे देश में भक्त श्री हरि के दर्शन के लिए आतुर दिखे और साल की पहली एकादशी पर हर कोई भक्ति और उल्लास से सराबोर दिखा। वैकुंठ एकादशी पर श्री हरि के दर की रौनक देखते ही बनती है। इस अनुपम बेला में मथुरा के रंगनाथ मंदिर में ईश्वर की कृपा पाने को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कामना तो यही कि सबका भला हो, प्रभु इच्छा से ब्रज में हमें वास मिले। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बिहारी जी की कृपा है जो हमें मतलब इस दिन पे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत ही अच्छा लगा। रंगनाथ मंदिर का वैकुंठ द्वार साल में केवल एक बार खोला जाता है। मान्यता है कि स्वर्गावथिल एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान रंगनाथ वैकुंठ द्वार पर विराजते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। उत्सव का आप दर्शन कर रहे हैं। रंगनाथ भगवान यहाँ पे वैकुंठ मंडप में विराजे हैं। ये 21 दिन का विशेष उत्सव है। इसमें जो भगवान के विशेष भक्त थे षडकोप सूरी, उनका जो भगवान को प्राप्त किए, इस उत्सव का विशेष रूप से 21 दिन का उत्सव है और भगवान इनको ये इन 21 दिनों में अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराते हैं और अपने धाम को प्राप्त करा के अपने चरणों की शरणागति प्रदान करते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की विशेष स्थिति है ये। इसलिए इस स्थिति में अगर आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना, साधना, तपस्या आपकी पूरी होती है। हर साल की तरह इस बार भी वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर मथुरा में बांके बिहारी के दर पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस पल का विशेष धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। जहां किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रहती है, उस स्थान को कहते हैं वैकुंठ और वहीं पर ईश्वर विराजमान होते हैं। वैकुंठ एकादशी का महत्व यह है कि इस समय एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं और उपवास करते हैं, ईश्वर के निकट बैठ करके साधना करते हैं, तो आपके मन की कुंठा दूर होती है और आप जब मन की कुंठा को, मन की निगेटिविटी को दूर कर लेंगे तो ईश्वर वहां पहुंच जाते हैं, तो आप ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। दक्षिण भारत में भी ये पर्व पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। हैदराबाद के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्तों की उमंग की छटा हर ओर बिखरी दिखी। ये शुभकामनाएं की तरफ यहाँ भगवान को ये मानने के लिए आए कि सारे लोग, सभी लोग अच्छा रहना, खूब खुशी से रहना और देश भर आनंदोत्सव चलते हुए रहना बोल के यहाँ मान्यता मानने के लिए आए हैं। अब मदुरई के तलाकुलम पेरुमल मंदिर की रौनक भी देखिए। 2 साल के इंतजार के बाद यहाँ ये उत्सव मनाया जा रहा है। जब श्रीहरि नगर यात्रा पर निकले तो भक्तों का उत्साह आसमान छू रहा था। विशाखापट्टनम के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में फूलों से खास सजावट की गई। इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई थी। कुंठा से मुक्ति मिले, सेहत संपन्नता का संचार हो, इसी कामना के साथ पूरे देश में उत्सव और उमंग का ये पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए रुक लेते हैं गुजरात के राजकोट का। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी होती है और गुजरात का आकाश तो इस दिन रंग बिरंगी पतंगों से पट जाता है। पतंगबाजी की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं और रंग बिरंगी पतंगें सजने लगी हैं और लोग अभी से पतंग और मांझा खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। देखिए। मकर संक्रांति बेहद करीब है, ऐसे में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के अलावा पतंग की डिमांड भी खूब रहती है। लिहाजा राजकोट में पतंग बनाने का काम जोरों पर है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से पतंगबाजी पर भी रोक थी, लेकिन महामारी से थोड़ी राहत के बाद अब एक बार फिर
आसमान की ऊंचाइयों में उम्मीद भरी पतंग लोगों को खुशी देने वाली है। हालांकि इस बार पतंगबाजी के लिए लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी। खरीदी करने तो आया हूँ पतंग दोरा, और दाम भी बड़े हैं 20 से 40 टका, फिर भी पतंग दोरा मैं खरीदी करूँगा और ये मेरा शौक है। और पतंग दोरा सब उड़ाते हैं, हम भी इतने शौक से उड़ाते हैं, तो मैं आज खरीदी तो करूँगा। भाव थोड़े बढ़े हुए हैं, इसलिए जो भी है क्वालिटी भी अच्छी है और भाव भी बढ़े। मकर संक्रांति के लिए तरह तरह की थीम की पतंगों से बाजार सजने लगे हैं। लोगों पर मोदी योगी की तस्वीरों वाली पतंगों का भी खुमार चढ़ने लगा है। एक्चुअल में तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि इस बार कोरोना नहीं है। लास्ट ईयर कोरोना था, इस वजह से थोड़ी गिराकी कम थी, लेकिन इस बार दिख रहा है कि गिराकी निकलेगी और बहुत अच्छी निकलेगी। और दाम की बात करते हैं तो हर साल दाम बढ़ता ही रहता है, लेकिन क्या है इस बार भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सामने पब्लिक की डिमांड भी उतनी ही है जितनी इस बार वो संक्रांति मनाना चाहेंगे। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर पतंग का कारोबार बेहतर होगा। वैसे तो पूरे देश में पतंगबाजी होती है, लेकिन गुजरात में पतंगबाजी का क्रेज किसी महोत्सव से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।